हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उनको सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। अब तक हम आपको इसके 2 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव के बारे में समझाया था। उसके हमने रूल्स भी लिखाए थे और उसके एग्जाम्पल भी हमने आपको दिए थे। और हमने आपको बताया था कि जब आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो हम उसकी एक एक्सरसाइज आपको कराया करेंगे। क्योंकि यदि हम पूरे 11 पॉइंट फिनिश करने के बाद अगर आपकी एक्सरसाइज कराते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आपको एक भी रूल याद नहीं रहेगा और आपकी समझ में सिंटैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हमने कहा था कि जब 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो हम उसकी एक एक्सरसाइज कराया करेंगे मिलके, ताकि आपकी समझ में कितना आया है, क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है, उस चीज़ को आप जान सकें। तो उसकी परख कैसे हो सकती है? एक्सरसाइज के। इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने जो भी आपको पॉइंट दिए थे, जो भी हमने आपको रूल कराए थे, उन रूलों के बेस पर हमने यहाँ पर एक्सरसाइज मेंटेन की है, जिसमें हमने आपको 14 सेंटेंस दिए हैं। कितने वाक्य? हमने आपको 14 वाक्य दिए हैं और इसमें वो सब रूल फॉलो हुए हैं जो हम पीछे आपको करा चुके हैं। यदि आपको रूल याद होंगे तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो और इन्हीं में से एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आएंगे। यदि आपको ये वाले सेंटेंस अच्छी तरह से करने आ जाएंगे तो आप बोर्ड में भी अचीव कर सकते हो, उसमें भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसीलिए आप इन सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह समझोगे, क्योंकि हमने इसमें वही सेंटेंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे रूल फॉलो होने चाहिए सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव के, क्योंकि अब तक हमने आपको 2 ही पॉइंट कराए हैं। 2 पॉइंट के बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट होगा, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। फिर हम उसके रूल्स कराएंगे और फिर उसके बाद सिंटैक्स ऑफ वर्ब जो भी आता है उसको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यही क्रम आपका चलता रहेगा। इस तरह से आपके सिंटैक्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी समझ में भी आ जाएंगे। तो हम चलते हैं फिर एक्सरसाइज की ओर। 1 बाय 1 सेंटेंस हम आपको बताएंगे और उसके साथ उसका रूल भी फॉलो करेंगे, ताकि आपको पुरानी बातें याद आ सकें और आप रूल पहचान सकें और सेंटेंस को करेक्ट कर सकें। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज की ओर। सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, एक्सरसाइज फर्स्ट। पहली एक्सरसाइज हमारी किसकी है? सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। क्योंकि 2 पॉइंट हम क्लियर करा चुके हैं आपके, तो हमने यहाँ पर आपको कितने 14 सेंटेंस लिखे हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम समझाएंगे, जिसमें आपका पहला सेंटेंस है टंग्स। टंग्स इज यूज्ड टू होल्ड। तो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है टंग्स। टंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा। हमने आपको बताया था कि ये घर में यूज होने वाले, इनको हम औजार भी कहते हैं। ये यंत्र होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो टंग्स जो हमारा चिमटा होता है वो एक तरफ से सिंगुलर होता है और एक तरफ से बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है। लेकिन हमने इसका एक रूल लिखाया था कि ये शब्द हमेशा बहुवचन ही माने जाते हैं, चाहे भले ही ये एक तरफ से एक वचन हो और दूसरी तरफ से बहुवचन हो, लेकिन इन शब्दों को हम क्या मानते हैं? हम बहुवचन ही मानते हैं। जब इसको हम बहुवचन मानते हैं तो इसके साथ वर्ब भी किसकी आएगी? बहुवचन की ही आएगी। तो यहाँ पर जो इज दिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा आर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। और इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टंग्स आर यूज्ड टू होल्ड, तो इसको किस में बदल दोगे आप? आर में। तो पहला सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अब आता है दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस पर है ही गेव मी एन एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस। ही माने उसने, गिव माने दी, मी माने मुझे, एन एडवाइस मीन्स क्या होती है? एक सलाह। देखो एडवाइस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने आपको ये रूल लिखाया था कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया हो, मतलब कि भाववाचक शब्द दिए हों, तो उससे पहले
आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और आर्टिकल हमने आपको बताया था हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हमारे 3 आर्टिकल होते हैं और इनका प्रयोग नहीं किया जाता है किससे पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और आपका होता है एक और 3 नाउन से पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपका यहाँ पर ये कौन सा है, ये भाववाचक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा आपका ही गिव मी एडवाइस। तो एन हमारा क्या होगा, हट जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा सेंटेंस भी क्लियर। अब आता है आपका तीसरा सेंटेंस, पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड ए डर्टी गेम। मतलब कि राजनीति, पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति। पॉलिटिक्स कंसिडर्ड ए डर्टी गेम। अब यहाँ पर आर होगा, आर है ना। तो पॉलिटिक्स आर कंसिडर ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स को कैसे माना जाता है, एक गंदा खेल माना जाता है। तो देखो हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द देखने में कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं। कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये हमने रूल लिखाया था आपको, है ना। फिजिक्स, तो देखने में कैसे होते हैं, सिविक्स, ये बहुवचन होते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, ये एक वचन होते हैं। जब ये एक वचन होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन की आएगी। तो क्या दिया हुआ, आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। डेट क्लियर। तो आर को किसमें बदल देंगे आप, इज में बदल देंगे। इस तरह से आपका तीसरा एग्जाम्पल क्लियर। फोर्थ पे देखिए, रिचेस स्पेंड ऑन लग्जरी। रिचेस स्पेंड्स ऑन लग्जरीज। मतलब जो धनवान लोग होते हैं वो स्पेंड बिताते हैं ऑन लग्जरी, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही अच्छा, बड़ा आरामदायक जीवन बिताते हैं। लग्जरी है ना, स्पेंड घूमते हैं या बिताते हैं। तो अब हमारा ये हमने आपको वर्ड लिखाया था, क्या लिखाया था, रिचेज। रिचेज का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, बहुवचन में। जब इसको हम बहुवचन मानेंगे तो फिर इसमें एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एस आई एस का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राम घर जाता है, तो क्या लिखते हैं, राम गोज टू हाउस, ये लिखते हैं ना। तो हमने क्या लगाया, एस आई एस लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब सिंगुलर होता है। इसी तरह से कोई इसको हम सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ एस आई एस लगाते हैं, लेकिन इसको क्या मानते हैं, हमेशा बहुवचन मानते हैं, तो इसके साथ एस आई एस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये, रिचेस स्पेंड ऑन लग्जरी। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखिए 5 पर है आपका, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। The cattle is grazing in the field। अब आपके सामने देखो कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। तो हमने एक आपको रूल लिखाया था कि कुछ शब्द देखने में एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं, बट रियल में वो बहुवचन होते हैं। कैटल माने जब जानवरों का बहुत बड़ा झुंड होगा तो जानवर ज़्यादा हो गए, तो उस कंडीशन में जब जानवर ज़्यादा हैं तो आपकी जो एच भी है वो किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो क्या आएगा, द कैटल आर, क्या आएगा, आर। इस तरह से हम इसको कंप्लीट, इसको सही कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया। प्रत्येक सेंटेंस को हम रूल के हिसाब से बताएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। आगे 6 पर देखिए, मोहन्स फादर्स
मोहन्स फादर्स कार इज न्यू। मोहन्स फादर्स कार इज न्यू। तो मोहन्स फादर्स कार इज न्यू मतलब कि मोहन के पिता की कार कैसी है, नई है, नई है, न्यू है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में दो दो कॉमा एस दिए हों तो उसको गलत माना जाता है। हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में डबल कॉमा एस आ जाए तो उसे क्या मानते हैं, उसे रॉन्ग मानते हैं। इसीलिए एक कॉमा एस को हम ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इस वाली एस को किस में बदलेंगे, ऑफ में बदलेंगे। तो कार को आगे ले आएंगे, द कार ऑफ मोहन्स फादर इज न्यू। तो हमारा एक कॉमा इसमें बदल गया, ऑफ में बदल गया और एक हमारा रह गया। इस तरह से हम सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। आगे 7वां सेंटेंस देखिए, गोल्ड आर ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड आर ए प्रीशियस मेटल। देखो हमने आपको बताया था कि जो मेटल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है। किस में आता है, सिंगुलर में। हमने आपको एक रूल भी लिखाया था, एक आप पीछे उसको रूल को देखना, वीडियो को जाके देखना, उसमें रूल लिखाया था कि जो मेटल नाउन होते हैं, हमने कुछ वर्ड भी लिखाए थे, वो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या होगा, गोल्ड इज, क्या हो जाएगा, इज। तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो इस तरह से ये करेक्ट हो गया। अगला देखिए 8वां सेंटेंस, गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द कंपनी। गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द कंपनी। अब देखिए आपके साथ गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द कंपनी। इसमें आपको कोई वर्ड ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमने रूल में लिखा हो, दिखाई दे रहा है। क्या है वो, इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो वर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, ना कि इन्फॉर्मेशंस। हमने बताया था कि ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो क्या आएगा, इसमें से एस यहाँ से हट जाएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपसे 8 एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी देखिए 9 से, 9 पे लिखा हुआ है दीज न्यूज़ आर करेक्ट। तो देखो न्यूज़ शब्द हमेशा सिंगुलर में आता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 10 पर, आई हैव 5 रुपीज़ नोट। अब नोट का मतलब क्या होता है, नोट जो होता है, रुपया जिसको बोलते हैं, सिक्का होता है, नोट होते हैं ना। तो नोट का मतलब सिंगल हो गया ना। जब सिंगल होगा तो फिर वो रुपीज़ नहीं हो सकता है, क्या होगा, वो रुपी होगा। क्या होगा, रुपी, RUPEE। इस तरह से इसमें से एस आपका हट जाएगा। राइट, क्लियर। आगे डू नॉट इंसल्ट द पुअर्स। देखो ये पुअर्स लिखा हुआ है और कभी भी पुअर्स नहीं होता है, चाहे भले ही एक व्यक्ति हो या ज़्यादा के लिए कहें, वो हमेशा पुअर ही रहता है। तो क्या होगा, इसका पुअर होगा। इस तरह से इसकी गलती जो है वो इसमें से एस हट जाएगी आपकी। आगे ही हैड बॉट कॉस्टली फर्नीचर। क्या है, फर्नीचर। इसमें मिस्टेक होगी, ये फर्नीचर्स। तो उसने बहुत ही मूल्यवान फर्नीचर्स खरीदे। तो ये फर्नीचर्स का भी नहीं होता है, वो क्या रहता है, वो हमेशा फर्नीचर ही रहता है। क्या रहता है, फर्नीचर। इसमें ये आपका एस हट जाएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, मतलब तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। तो देखो ये फिशेज दिखा हुआ है,
ये हमने आपको 4 वर्ड लिखवाए थे, हेयर, डीप, डियर, सीप, फिश, है ना। इस तरह से ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें ना तो कुछ घटाया जाता है ना ही कुछ जोड़ा जाता है, चाहे इनकी संख्या बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, इनकी कंडीशन ऐसी की ऐसी रहती है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पर, फिशेस, तो क्या हो जाएगा, ये फिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिश। और इस तरह से हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। आल्म्स मतलब भीख। अब देखो हमने आपको 2 वर्ड लिखाए थे, आल्म्स और रिचेस, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। देखो जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे आप किसी भी वाक्य को करेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको जितने भी रूल हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप एक्सरसाइज मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें वही है आपका आर्म्स, कैसे आते हैं, ये हमेशा बहुवचन में आता है, तो क्या आएगा, इसमें आर आएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको ये 14 सेंटेंस दिए और इसमें बताया कि इसमें कौन सी गलती है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब तक हमको रूल लर्न नहीं होंगे, रूल फॉलो नहीं होंगे तुमको, जब तक तुम एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं कर सकते हो। इसलिए आप सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव के जितने भी रूल हैं उनको बढ़िया तरह से याद करोगे और इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार कंप्लीट करके देखोगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के साथ। किसके साथ, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। तो वीडियोस को बार बार देखोगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर, ताकि आपके मित्र भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।